जिस प्रकार से हिमाचल छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दी, एक सम्मान दिया, उस एहसान को कभी भी हम चुकता नहीं। हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और आप सबकी ओर से मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौसम खराब होने की वजह से हमारे बीच में यहां पर नहीं आ पाए, लेकिन आप जहां दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं हिमाचल प्रदेश के सभी युवाओं की ओर से इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत कुछ हमको दिया है और हिमाचल प्रदेश आपके मार्गदर्शन में आपके सहयोग से लगातार आगे बढ़ा है। चाहे हम हिमाचल प्रदेश में युवाओं के आज के इस कार्यक्रम में हम कहें, अभी हाल ही में जिस प्रकार से बल्क ड्रग फार्मा पार्क आपने हिमाचल के लोगों के लिए स्वीकृत किया, के लिए मैं हृदय आभार। कहने के लिए बहुत सारी बातों का जिक्र हो सकता है। यहां पर मौसम भी खराब हो गया और मैं इस बात को देख रहा हूं, जितने भी युवाओं को यहां पर इस मैदान में, पड्डल के मैदान में उपस्थित हैं, जो कुर्सियां बैठने के लिए दी थी, बारिश के कारण वो कुर्सियां छाते के रूप में आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप चट्टान की तरह यहां पर खड़े हैं। मैं बहुत लंबी बात ना कहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिनंदन करता हूं, स्वागत। ये जो चुनाव विधानसभा का हो रहा है, इस चुनाव में जो हिमाचल प्रदेश में एक रिवाज बना, उस रिवाज को हम बदल करके छोड़ेंगे। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को पूरी करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस वक्त मंडी से और ये प्रसारण जारी रहेगा। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के मेरे सभी युवा साथियों, तय कार्यक्रम के तहत मुझे अब तक मंडी पहुंच जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। मैं सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं दिल्ली से ही आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं। स्वभाव से मुझे जब भी हिमाचल आने की बात तय होती है तो मैं हफ्ते पहले से ही बड़े उत्साह में आ जाता हूं कि चलिए हिमाचल जा रहा हूं, मेरे दूसरे घर जा रहा हूं, पुराने साथियों को मिलूंगा, गपशप लगाऊंगा, मौसम का भी थोड़ा फायदा उठाऊंगा। तो जैसा ये आपको न मिलने पाना, रूबरू आकर के आपके दर्शन न कर पाना, वो जितना मेरे लिए दुखद है, उतना ही मेरा हिमाचल न जाने का ये मौका छूट जा रहा, हिमाचल न पहुंच पाना मेरे मन में कसक रह जाती है। खैर, आने वाले दिनों में मैं आकर के इसका फायदा तो ले ही लूंगा, आपको मिल भी लूंगा। और मैं देख रहा था कि सारे नौजवान, क्योंकि बारिश है और हिमाचल की बारिश मतलब ज्यादा ठंड लेकर के आती है, धड़ाम से टेम्परेचर गिर जाता है। और आप दूर दूर से आए, ठंड के मौसम भी है, वहां पर पानी गिर रहा है, आप कुर्सी को ही छाता बना करके खड़े हैं। ये आपका प्यार, आपका उत्साह, आपका उमंग, ये मैं साफ साफ यहां अनुभव कर रहा हूं। साथियों, हिमाचल की युवा शक्ति ने हमेशा
अलग अलग मोर्चों पर देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। पहाड़ी गांधी, बाबा कांसीराम समेत हिमाचल के अनेक सेनानियों ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर हुए हमले से लेकर करगिल युद्ध तक हिमाचल के जांबाजों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारती का सिर ऊंचा रखा है। देश की रक्षा के साथ साथ देश को सम्मान दिलाने वाले में भी हिमाचल के युवा कमाल करते रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेमों में, उन खेलों में हिमाचल की बेटी प्रियंका ने क्रिकेट में, भाई वरुण ने हॉकी में और भाई विकास ने वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन किया। खेल का मैदान हो या कला जगत, पार्टी हो या सरकार, हिमाचल के युवाओं की ऊर्जा, उनका जोश, उनका नेतृत्व कौशल निरंतर देश के काम आ रहा है। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना हमेशा से भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, मंत्री हो, भाजपा देश का वो राजनीतिक दल है जिसमें हर जगह युवाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा देश के युवाओं पर, हिमाचल के युवाओं पर सबसे अधिक भरोसा करती है। अब देश की युवा शक्ति मिलकर आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करेगी। मंडी में हो रहा यह आयोजन इसी युवा शक्ति का, युवाओं पर देश के इसी विश्वास का प्रतीक है। मेरे नौजवान साथियों, आज दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने, समझने के लिए, भारत से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और हिंदुस्तान के नागरिक, जागरूक नागरिक, हिंदुस्तान के मतदाता, इसका पूरा श्रेय उनको जाता है। कारण क्या है मैं बताऊं आपको। बहुत दशकों तक हमारे देश में सरकारें अस्थिर रही, किसी को बहुमत नहीं था, मिलीजुली सरकारें थी। कितना दिन चलेगी, कुछ करेगी नहीं करेगी, कर पाएगी कि नहीं पाएगी, भारत के मतदाताओं के, नागरिकों के मन में नहीं, दुनिया के मन में आशंका होती थी। और उसके कारण कोई भारत की किसी बात पे विश्वास करने से पहले 50 बार सोचने में पड़ जाता था। लेकिन 8 साल पहले 2014 में आप सब जागरूक मतदाताओं ने, मेरे हिमाचल के मतदाताओं ने दिल्ली में मजबूत स्थिर सरकार दी। सबकी सब लोकसभा की सीटें हिमाचल ने जीत करके दी, 14 में दी, 19 में दी। और उसका परिणाम है कि दिल्ली में स्थिर सरकार बनी। उस स्थिरता के कारण नीतियों में भी स्थिरता आई, वर्क कल्चर में भी स्थिरता आई। बदलाव के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो गया और उसी के कारण भारत का सामान्य नागरिक भी
आज शासन व्यवस्था पर भरोसा करता है, सरकार पर भरोसा करता है, वैसे ही दुनिया भी हम पर ज्यादा भरोसा करने लगी है। स्थिर सरकार के लाभ को देखते हुए अब देश के अंदर भी हम देख रहे हैं, राज्यों में लोग बढ़ चढ़ करके इस महत्व को समझ रहे हैं। हमने देखा पहले उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में यही कथा थी कि हर 5 साल के बाद सरकार बदली जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने उस सारी सोच को ही बदल दिया और सरकार स्थिर होने की दिशा में उन्होंने अपना निर्णय दोहराया। 5 साल बाद सरकार बदलने वाली सोच को यूपी और उत्तराखंड के लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया, बदल दिया। मुझे खुशी है कि हिमाचल के लोग, हिमाचल के युवा भी भाजपा सरकार की वापसी का मन बना चुके हैं। हिमाचल के युवा जानते हैं कि साफ नीयत के साथ, ईमानदार नीयत के साथ हिमाचल का विकास अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों और बहनों, अमृतकाल में भारत की प्रगति को गति देना, इस गति देने का हर आधार, हर सामर्थ्य, हर अवसर हिमाचल में मौजूद है। वर्ल्ड फार्मेसी के रूप में भारत की पहचान तब और मजबूत होगी जब हिमाचल एक वैश्विक फार्मा हब बनेगा। देश में दवाओं के रॉ मटेरियल में आत्मनिर्भरता के लिए आज जो काम चल रहा है, उसके लिए 3 राज्यों को चुना गया है, जिसमें से एक है अपना हिमाचल प्रदेश, जहां बल्क ड्रग्स पार्क बनाया जा रहा है। इसी प्रकार देश के 4 राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं, उसमें भी हिमाचल एक है। मुझे बहुत खुशी है कि हिमाचल के बेटे बेटियां स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत फंड, इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। अब तो आईआईटी मंडी भी युवा जोश से सरोवर है, स्टार्टअप इंडिया मिशन को मजबूत कर रही है। मेरे युवा साथियों, बीते 8 वर्षों में देश में उच्च शिक्षा के लिए अनेक नए संस्थान शुरू किए जा चुके हैं। इनमें आईआईटी मंडी के अलावा सिरमौर में आईआईएम, ऊना में IIIT और बिलासपुर में एम्स। कौन हिमाचली होगा जिसको इस बात का गर्व न होगा। अब शिमला के बाद मंडी में भी यूनिवर्सिटी है और धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। यानी हर बड़े सेक्टर से जुड़े देश के जितने प्रीमियम संस्थान है, वो आज हिमाचल में भी है। इसका बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के मेरे नौजवानों को, हिमाचल की मेरी बेटियों को, हिमाचल के मेरे युवाओं को होने वाला है। 8-10 साल पहले जो सोचना भी असंभव था, उसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखा रही है। साथियों, अमृत काल में भारत की अर्थव्यवस्था को, देश में रोजगार निर्माण को एक बड़ा बल जिस सेक्टर से मिलने वाला है, वो है हमारा टूरिज्म सेक्टर। मैं खुद भी हिमाचल की देव संस्कृति और हिमाचल के हस्तशिल्पों से बहुत अभिभूत रहता हूं। हिमाचल की इसी विशेषता को प्रोत्साहन देने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कुल्लू शॉल हो, किन्नौरी शॉल हो, चंबा रुमाल हो, कांगड़ा पेंटिंग्स हो, चंबा के हमारे चप्पल्स हो या लाहौली गर्म जुराबें, इन सभी को
जीआई टैग किया गया है। दुनिया में उसकी एक प्रतिष्ठा बनी है। मेरा यह भी प्रयास रहता है कि जब भी विदेशी मेहमानों से मेरा जब मिलना हो जाता है, किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, तो हिमाचल के इन उत्पादों को लेके जाता हूं, उनको उपहार के रूप में देता हूं और बताता हूं मेरा इस हिमाचल से नाता क्या रहा है, ताकि पूरी दुनिया को हिमाचल के विषय में पता चले, यहां के कौशल के विषय में पता चले। मेरे नौजवान साथियों, आज जिस प्रकार हिमाचल का टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है, वो उत्साह बढ़ाने वाला है। और आपने देखा होगा हमारी विदेश नीति का एक अहम पहलू क्या रहा, हमने कई देशों के साथ ई वीजा शुरू किया। ई वीजा शुरू करने के का सबसे बड़ा लाभ टूरिज्म को होता है। लोगों को आसानी से जब वीजा मिलना शुरू हो जाता है, और देखा होगा आपने कोरोना के पहले तो धमाधम दुनिया से लोग आना शुरू हो गए थे, और अभी भी मौका बहुत बड़ा है। अभी भी दुनिया के कई देश हैं जहां टूरिज्म खुला ही नहीं है। हिमाचल के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। साथियों, कोरोना की मुश्किल से टूरिज्म सेक्टर जल्द से जल्द बाहर निकल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास करके हिमाचल की सरकार ने टीकाकरण का अभियान जो सफलतापूर्वक चलाया, उसने देश भर के और विदेशों के टूरिस्टों को भी एक विश्वास दिया कि हिमाचल सेफ है। मुद्रा योजना ने जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में होम स्टे, रेस्टोरेंट और दूसरे उद्यमों को गति दी है, वो अभूतपूर्व है। देश भर में मुद्रा योजना के तहत अभी तक 19 लाख करोड़ रुपए के बिना गारंटी के बैंक लोन दिए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी लगभग 14,000 करोड़ रुपए लोगों को दिए जा चुके हैं। हमारे हिमाचल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर बने हैं। साथियों, पर्यटन हो, खेती हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे कामों में, इन सारे सेक्टर में सबसे ज्यादा युवा जुड़ते हैं, सबसे ज्यादा अवसर युवाओं के लिए होते हैं। और ये वही फलते फूलते हैं जहां कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। हिमाचल तो प्रदेशी किसानों, बागवानों का है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हिमाचल की संभावनाओं को केंद्र की योजनाओं से बहुत बल मिल रहा है। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघ बनाने पर भी केंद्र सरकार बल दे रही है। हिमाचल में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये सब कुछ आपके उज्जवल भविष्य के लिए किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे हर काम से युवाओं को रोजगार मिलता है, स्वरोजगार के अवसर बनते हैं। पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल में नेशनल हाईवे के रखरखाव और विस्तार के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि 2014 से पहले के 8 वर्षों में हिमाचल प्रदेश का केंद्र सरकार से 2,000 करोड़ रुपए से भी कम मिलते थे। यानी हमारी सरकार ने नेशनल हाईवे के लिए हिमाचल को पहले की सरकार के मुकाबले 7 गुना ज्यादा राशि दी है। अब आप देख रहे होंगे, जाते आते समय देखने को मिलता होगा, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये नेशनल हाईवे खेती और टूरिज्म से जुड़े हजारों नौजवानों के लिए बहुत अवसर लेकर के आया है। साथियों, इस वर्ष के केंद्रीय बजट में 2 बड़े प्रोग्राम घोषित किए हैं, जिनका हिमाचल प्रदेश को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। वर्तमान प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ी प्रदेशों के उनके लिए रोपवे के नेटवर्क को विस्तार देने की योजना है, जिसका लाभ हिमाचल के पर्यटक स्थलों को हो रहा है। इसी प्रकार वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम के तहत आखिरी छोर पर, सीमा पर जो गांव है, उनका विशेष रूप से विकास किया जा रहा है।
युवा साथियों, सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के लिए जो नीतियां बनाई है, हिमाचल का टूरिज्म सेक्टर उसका एक बड़ा लाभार्थी है। इसका कारण बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी भी है। अब तो 5G सेवाएं भी शुरू होने वाली है, जिससे टूरिज्म सहित शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती जैसे अनेक क्षेत्रों में, आरोग्य जैसे अनेक क्षेत्रों में हिमाचल को विशेष लाभ होने वाला है। मुझे खुशी है कि हिमाचल उन प्रदेशों में है जिसने अपनी ड्रोन नीति बनाई है, और इसके लिए मैं हिमाचल सरकार के ये दूरंदेशी निर्णय के लिए और अगुवाई करने के लिए मैं हिमाचल भाजपा सरकार को बधाई देता हूं। ड्रोन से सामान पहुंचाने में, खेती बागवानी में भी बहुत मदद मिलने वाली है। ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए युवाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए कई कोर्स भी शुरू किए गए हैं। इसलिए कनेक्टिविटी के साथ साथ हेल्थ और वेलफेयर से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हिमाचल आज आगे बढ़ रहा है। बिलासपुर का एम्स अब बनकर तैयार हो चुका है। मोहाली में कुछ सप्ताह पहले जिस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, टाटा के जो मुंबई की कैंसर अस्पताल है उसी का ये एक हिस्सा है, उसका सबसे बड़ा लाभ हिमाचल को मिलने वाला है। शुद्ध पेयजल उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जल जीवन मिशन के तहत पिछले 3 साल में देश के 7 करोड़ से अधिक नए घरों को नल से जल मिलने लगा है। हिमाचल के 8 लाख से ज्यादा परिवारों को भी नल से जल की सुविधा मिली है। साथियों, कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय के हजारों युवा साथियों को इस निर्णय से अनेक नए अवसर मिलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऐसे ही प्रयासों के कारण हिमाचल प्रदेश के लोग, यहां के युवा आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी सर आंखों पर बिठा करके भाजपा के हर कार्यकर्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं। अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए, हिमाचल के विकास के लिए युवा पीढ़ी के आशीर्वाद, हिमाचल के नौजवान, हिमाचल की बेटियों के आशीर्वाद, और ये साथ ऐसे ही निरंतर बना रहेगा। आपका ये जोश, उमंग, उत्साह निरंतर बना रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आप सबकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आप सबके बीच आ नहीं पाया। मौसम के कारण रुकावटें आई, लेकिन हिमाचल का प्यार, हिमाचल के आशीर्वाद, हिमाचल के प्रति मेरा लगाव, उसमें तो कभी मौसम भी बीच में नहीं आ सकता है, मुसीबतें भी बीच में नहीं आ सकती है। और इसलिए आपके आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा हमेशा एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नौजवान, आप बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं। हिमाचल में यात्रा करके आने का मतलब तराई के लोगों को अंदाज नहीं आता है कितना कठिन होता है, और पानी गिर रहा है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, आवश्यक जो भी प्रबंध, आप पहाड़ के लोगों को तो इसकी सारी टेक्निक भी मालूम होती है। अपने आप को संभालना, बहुत संभल करके घर वापस लौटना, यही मेरी आप सबसे अपेक्षा रहेगी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।